देखो यार, इससे पहले कि मैं डिजिटल बोर्ड पे जाऊं और अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो आपके साथ शेयर करूं, मैं आपको बता दूं कि पूरे इंटरनेट पर यदि इससे बेस्ट वीडियो तुम्हें मिल गई ना जेईई 2026 की स्ट्रैटेजी पर, तो तुम मेरा चैनल बेशक अनसब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूबर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ऐसी स्ट्रैटेजीज बना के भेज दें। जो भी आपके आईटीएंस मेंटर्स यूट्यूब पर है ना, वो ऐसे चेयर पे बैठ जाते हैं, 4 आपकी लाइन बोलते हैं चैट जीपीटी से, एक एडिटर को भेजते हैं और वीडियो बन जाती है। कोई एफर्ट्स नहीं दिखता। एफर्ट्स क्या होते हैं वो अभी आपको पता चलेगा इस स्ट्रैटेजी में। सबसे पहले तो भाड़ में गया तुम्हारा आईआईटी एडवांस, जो कि मई में होगा, बहुत ज़्यादा टाइम है। तुम्हारे फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए 6 महीने बचे हैं। कमेंट सेक्शन में जाओ और फर्स्ट अटेम्प्ट का टारगेट लिखो। यदि तुम लिख नहीं पा रहे हो तो अचीव कैसे करोगे? तो सबसे पहले जाओ और फर्स्ट अटेम्प्ट का टारगेट लिखो, और उसी टारगेट की तुम्हें कसम है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए तुम पूरा एंड तक देखोगे। ये कसम मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है, और मैं नहीं चाहता कि तुम इस वीडियो को स्किप करो। तुम 1.5 इंटू स्पीड पे 2 इंटू स्पीड पर देख लो, बट वीडियो को पूरा देखना, और लास्ट में तुम खुद बोलोगे दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ऑन इंटरनेट। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सबके दिमाग में ये चल रहा होगा कि थंबनेल पे लिखना तो बहुत आसान है कि 6 महीने में, 7 महीने में 220 प्लस 250 प्लस। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, आपने भी चलो ठीक है क्लिकबेट कर दिया होगा। आप मुझे सच में बताओ कि क्या 6 महीने के अंदर अंदर 0 से 220 प्लस 200 प्लस लाया जा सकता है? प्रैक्टिकली आप बताओ। आपके माइंड में यही क्वेश्चन चल रहा होगा कि भाई आप सच में बताओ, इज इट रियली पॉसिबल? मैं आपको आंसर बोल के नहीं दूंगा, मैं आपको आंसर प्रूफ करके दूंगा कि हो सकता है ये या फिर नहीं। सबसे पहले तो ये देखो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, मेंस और एडवांस में सबसे ज्यादा टफ सेक्शन कौन सा है? आप सब जानते हैं मैथमेटिक्स। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। जेईई मेंस 2025 में इंटीग्रेशन से इंडेफिनेट, डेफिनेट, एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया बहुत छोटा है, डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत छोटा है, इंडेफिनेट अच्छा कर लिया, डेफिनेट अच्छा हो जाता है। 70 क्वेश्चंस पूछे गए थे 19 शिफ्ट के अंदर। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 128 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें वेक्टर्स एंड 3D भी इंक्लूड है। वेक्टर्स एंड 3D 3 दिन का टॉपिक बचा है, क्योंकि वेक्टर्स आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, बस थोड़ी सी नई चीजें पढ़ना है। यदि मैं मेंस की बात करूं, क्योंकि मेंस में आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से पूरा प्लेन हट गया है, और प्लेन आपका 70% पोर्शन था 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का, तो ये आप बहुत जल्दी से कर सकते हो। यदि आप केवल इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट करोगे तो ये 198 क्वेश्चंस होते हैं, और यदि आप 19 शिफ्ट से डिवाइड करोगे तो ये 10.4 बनता है। मतलब केवल 2 टॉपिक से 10 प्लस क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पूछे गए थे, और ये केवल जेईई मेंस 2025 में नहीं हुआ है। आप पिछले लास्ट 5 to 6 इयर्स के मेंस के पीवाईक्यूज उठाओ, आप उसमें देखोगे कि इन दोनों टॉपिक से 10 से 12 क्वेश्चंस हमेशा पूछे गए हैं। और मेरे भाई तू खुद बता, इंटीग्रेशन करने में तुझे ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा, जबकि एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत छोटे चैप्टर्स हैं। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना 10 दिन। मैं मान के चल रहा हूं कि तुमने पूरी एक्सपर्टीज हासिल कर ली, वो तुम्हें 1.5 महीने का टाइम लगा केवल इंटीग्रेशन करने में, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स एंड 3D भी करने में तुम्हें 1.5 महीने का टाइम लग गया। तो यदि आप दोनों को मिलाओगे तो 3 महीने के अंदर ये दोनों टॉपिक्स तुम्हारे हो जाएंगे, और फर्स्ट अटेम्प्ट में एक एवरेज शिफ्ट के अंदर 99 परसेंटाइल जो है वो बन जाएगा मैथमेटिक्स में। और मैथमेटिक्स आपका सबसे ज्यादा टफ सेक्शन है। तो अभी तेरे पास कितना टाइम है? तेरे पास अभी 6.5 महीने से भी ज्यादा का टाइम है, और केवल 3 महीने में सबसे टफ सेक्शन में तुम 99 परसेंटाइल बना सकते हो। और तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, इज इट रियली पॉसिबल? एब्सोल्युटली, इट इज वेरी पॉसिबल। यार सबसे टफ सेक्शन में 3 महीने में बना सकते हो, तो क्या तीनों सेक्शन में, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में तुम 99 परसेंटाइल नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हो, प्रूफ करके दिखाऊंगा। बस एक ही शर्त है, वीडियो को एंड तक देखना। और ऐसी वीडियोस बनाने में यार मेहनत लगती है, ठीक है। अभी देखो यार, फैन भी ऑफ है, गर्मी में वीडियो बना रहा हूं आपके लिए यार, कितनी वीडियोस डालती हैं आप लोग, सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि वीडियोस देखो यार क्वालिटी होती है, तो सब्सक्राइब अब भी जाके सब्सक्राइब कर दो। देखो यार, सब्सक्रिप्शन तो फ्री है यार, आपको सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जा रहा है, जाके सब्सक्राइब जरूर कर दो। और प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि दिस वीडियो कैन चेंज योर प्रिपरेशन कंप्लीटली। तो देखो, जो भी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूं वो सब्जेक्ट वाइज होने वाली है। सबसे पहले फिजिक्स में डिटेल में बात करेंगे, फिर इसके बाद मैथमेटिक्स, देन केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में भी तीनों सेक्शन पर 1 by 1 बात करेंगे, इनऑर्गेनिक, देन फिजिकल, देन ऑर्गेनिक, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो के बाद आपको किसी और की वीडियो देखनी पड़े। ये जो वीडियो होगी ये लास्ट वीडियो होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट की। तो देखो, अभी आपका जुलाई का जो महीना है वो जस्ट शुरू ही होने वाला है। तो आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो 5 महीने हैं,
इन 5 महीने में फिजिक्स का आपको 100% सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना ही करना है, कैसे भी। नवंबर तक आप आराम से करो और दिसंबर में आप मॉक टेस्टिंग करोगे, रिवीजन करोगे, 15 जनवरी के आसपास आपका पेपर होगा, फिजिक्स में आप फोड़ दोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप जीरो से लेके कैसे आप 100% सिलेबस 5 महीने के अंदर कंप्लीट करोगे। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल लाइव प्रूफ बता रहा हूं। हाँ, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है, वो ये है कि आप जिस भी टीचर से कर रहे हो, यदि वो टीचर आपको पसंद आ गया है, आप ऑनलाइन बैच में हो, ऑफलाइन कोचिंग में हो, आप उसी टीचर से करो। लेकिन मैं आपको इंटरनेट पे बेस्ट लेक्चर बता रहा हूं कि यूट्यूब पे कौन से हैं। आपको यदि यूट्यूब से करना है तो आप उनसे कर सकते हो। तो देखो, यदि मैं पूरे इंटरनेट की मैं बात करूं तो आपको बहुत सारे फिजिक्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं इनको बेस्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एडवांस लेवल तक के हैं और वेल ऑर्गेनाइज्ड है। सारी अच्छे से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वो है आपके एबीजे सर के लेक्चर्स, मोहित त्यागी सर के चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आप इन लेक्चर्स को जाके देखोगे ध्यान से तो कुछ आपको 1 घंटे के मिलेंगे, कुछ 1.5 घंटे के हैं, कुछ 10 मिनट के भी हैं, कुछ 30 से 40 मिनट के हैं। मैंने एवरेज निकाला सबका बैठ के ध्यान से, तो 1 घंटा 15 मिनट का लेक्चर यदि मैं कंसीडर करूं, 1 घंटा 15 मिनट का, तो टोटल आपके 300 लेक्चर्स बनते हैं। क्लास 11th क्लास 12th दोनों को मिला के टोटल 300 लेक्चर्स बनते हैं, यदि एवरेज 1 घंटा 15 मिनट का लेक्चर मैं लेता हूं तो। अब मुझे एक बात बताओ कि 1 घंटा 15 मिनट का लेक्चर देखने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा? ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 1.5 घंटे का टाइम लगेगा यदि तुम नोट्स भी बना रहे हो। देखो, नोट्स में क्वेश्चंस तो लिखना नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना है, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट बस लिखते जाना है। तो 1.5 घंटे में आराम से तुम्हारा एक लेक्चर जो है वो दिख जाएगा। अब थोड़ा सा कैलकुलेशंस देखते हैं। देखो, मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुम लेक्चर्स इंक्लूड करके हर दिन फिजिक्स 4.5 घंटे पढ़ते हो पर डे। 4.5 घंटे लेक्चर्स भी इनमें इंक्लूड हैं। तो ध्यान से देखो, 4.5 घंटे को 2 पार्ट्स में तुम डिवाइड कर लो। 3 घंटा तुम अलग कर लो, 1.5 आवर्स तुम अलग कर लो। इन 3 घंटे में तुम 2 लेक्चर्स बहुत आराम से देख लोगे। यार भाई, मैंने बताया है यहाँ पे कि एक लेक्चर 1 घंटा 15 मिनट का है, तो 1.5 घंटे में देख लोगे बहुत आराम से। तो 2 लेक्चर्स तुम्हारे 3 घंटे में हो जाएंगे। तो टोटल 300 लेक्चर्स हैं, 2 लेक्चर पर डे देखते हो तो 150 डेज में कंप्लीट कर लोगे। मतलब 5 महीने में तुम बहुत आराम से पूरे जो लेक्चर्स है वो देख लोगे। और तुम अपने टीचर से भी पढ़ते हो तो 300 से ज्यादा लेक्चर्स नहीं होने वाले हैं फिजिक्स में, 300 से कम ही होंगे। 220, 200, 250 इतने लेक्चर्स होते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो बहुत आसानी से तुम 5 महीने में सारे लेक्चर्स देख लोगे यदि 1.25 घंटे का एक लेक्चर है तो। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो 1.5 आवर्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन 1.5 घंटे में आपको हर दिन 30 से 35 क्वेश्चन करना है। हो सकता है आप अपने मॉड्यूल्स डीपीपीस वगैरह करते हो, लेकिन मोस्टली इसमें आपको पीवाईक्यूज ही करना है 19 से लेके 25 तक। तो देखो, 1.5 घंटा यदि आप 30 से 35 क्वेश्चन करते हो तो डेफिनेटली इन 5 महीने में सारे लेक्चर्स भी खत्म हो जाएंगे, सिलेबस खत्म हो जाएगा और सारे पीवाईक्यूज भी खत्म हो जाएंगे। और आपका जो थ्योरी है वो एडवांस तक का हो जाएगा एबीजे सर से यदि करते हो, और आपके सारे मेंस के पीवाईक्यूज खत्म हो जाएंगे। मतलब आपने पूरी मेंस की प्रिपरेशन फिजिक्स की कर ली है और दिसंबर में मॉक टेस्टिंग रिवीजन करके आप जनवरी में फिजिक्स में फोड़ दोगे केवल इतना करने से। और यदि आप अपने टीचर को फॉलो करते हो तो आप उनको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 300 से कम ही लेक्चर्स होंगे। लेकिन आपको ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपको जरूर अपने माइंड में रखने हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? सबसे पहली चीज तो यदि आपकी क्लास 11th वेस्टेड है लेकिन आपकी क्लास 12th जो है वो ठीक ठाक है, यदि आप ड्रॉप ईयर में हो तो आप फिर एबीजे सर के इतने बड़े बड़े लेक्चर्स मत देखो क्योंकि आपके पास टाइम कम है। आप क्या करो, आप केवल मैकेनिक्स देख लो एबीजे सर से, बाकी रहने दो, क्योंकि मैकेनिक्स काफी अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड आपको मिल जाएगी। और मैंने खुद पर्सनली मैकेनिक्स पढ़ी है, मेरे फुल मार्क्स थे जेईई मेंस में मैकेनिक्स में, 90 मार्क्स मेरे आए थे जेईई मेन में फिजिक्स में। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आपकी 12th ठीक ठाक है तो आप ही मैं आपको बताऊंगा कि 12th कैसे कर लेना। 11th की जो मैकेनिक्स है आप सिर्फ वो एबीजे सर से कर लो। एंड सेकेंड जो पॉइंट है वो ये है कि यदि आपका टारगेट केवल जेईई मेंस है तब भी आप फिर एबीजे सर के लेक्चर्स मत देखो क्योंकि वो एडवांस तक के लिए हैं। हाँ, लेकिन यदि मेंस टारगेट है तो मेंस में मैकेनिक्स अच्छी खासी आती है, इसलिए आपको तब भी मैकेनिक्स के तो लेक्चर्स एबीजे सर के ही देखना है यदि आप यूट्यूब से करते हो तो। मतलब दोनों केसेस में आपको मैकेनिक्स तो एबीजे सर से करना है। अब बाकी के चैप्टर्स में क्या करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो, मैकेनिक्स के अलावा जितने भी चैप्टर्स आपके बच जाते हैं आप उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करो। ऐसे चैप्टर जो आपको जीरो तरीके से आते हैं, मतलब जीरो आते हैं, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, और ऐसे चैप्टर जिनमें आपने थ्योरी वगैरह तो पहले पढ़ रखी है लेकिन आप भूल गए हो। तो देखो, जिनमें आपने थ्योरी थोड़ी बहुत पढ़ रखी है आप उनमें क्या करना, वन शॉट देखना। वन शॉट कैसे देखना है मैं भी आपको बताऊंगा।
और जो आपको 0 आते हैं लेकिन एबीसी सर से नहीं देखना है तो आप अलग पांडे सर के लेक्चर्स देखो, क्योंकि आप वो 1.5 इंटू स्पीड 1.75 पे देख लोगे और बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि सर बहुत स्लो भी पढ़ा रहे थे और वो मेंस लेवल के लिए हैं, तो आप वो इजीली समझ जाओगे। बाकी जिनकी थ्योरी आपको थोड़ी बहुत आती है आप वन शॉट से करो। आप वन शॉट कैसे फॉलो करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो सबसे पहले तो आपको वन शॉट देखना है, वन शॉट बेस्ट कौन से हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद आपको सॉल्व एग्जाम्पल करने हैं अपने मॉड्यूल से, मॉड्यूल में नहीं है तो किसी भी एक बुक से करो। सॉल्व एग्जाम्पल करने के बाद डायरेक्टली पीवाईक्यूज मत करो, नहीं बनेंगे। आप क्या करो, आप जाओ मोहित गोयनका सर के चैनल पे इडिनिटी पर और वहां पे आप 1 से 2 साल के सॉल्विंग सेशंस देख लो। अब जब आपने सॉल्व एग्जाम्पल देख लिए, सॉल्विंग सेशंस देख लिए, अब आपको समझ में आ गया कि एप्लीकेशन कैसे होती है किसी भी कॉन्सेप्ट की, अब आप पर पीवाईक्यूज डायरेक्टली बन जाएंगे। तो इसके बाद जाओ प्रैक्टिस करो पीवाईक्यूज एटलीस्ट 5 ईयर्स के। 2019 से लेके 25 तक के पीवाईक्यूज हैं, 2 साल के आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो एज अ सॉल्विंग सेशन, बाकी के 5 साल के पीवाईक्यूज आप कर लो। तो बाकी जिनकी थ्योरी आती है इस तरीके से वन शॉट देखना है और अलग पांडे सर के लेक्चर्स आप जल्दी से फॉलो करके सिलेबस और जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। बाकी एबीसी सर को यदि आप फॉलो करते हो तो 5 महीने में तो आपका हो ही जाएगा। अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि पूरे यूट्यूब पर बेस्ट वन शॉट जो है वो कौन कौन से हैं। मैं तीनों सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली जेई वाला पे आपको मंजिल सीरीज मिल जाएगी और 3 से 4 वेरिएंट मिल जाएंगे आपको हर एक सब्जेक्ट में, आपको जो पसंद आते हैं आप वो देख सकते हो। इसके बाद अनअकैडमी एटम्स पर बाउंस बैक सीरीज में आपको निशांत बोरा सर के, साक्षी बोरा मैम के काफी अच्छे वन शॉट्स मिल जाएंगे, आप उनको भी प्रेफर कर सकते हो। और एक और चैनल है जो बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स वैसे कवर नहीं करते हैं, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैंने पर्सनली कुछ चीजें यहां से देखी थी और काफी अच्छा है, एक बार आपको जरूर चेक करना चाहिए। वो है अनअकैडमी जेई पर जुनून ई जेई सीरीज करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये भी काफी अच्छी सीरीज है। तो तीनों सीरीज में से आप किसी भी सीरीज को फॉलो कर सकते हैं वन शॉट के लिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सब्सक्राइब बस कर लेना। अब इसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की, वो है आपका मैथमेटिक्स। वैसे तो स्टार्टिंग में ही मैथमेटिक्स में मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे 99 परसेंटाइल ला सकते हो, लेकिन अब थोड़ा सा और डेप्थ में बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि यदि मैथ्स आप पर नहीं बनती है तो आपके टीचर में गड़बड़ है, क्योंकि मैथ्स ना बनने का सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो होता है कि आपके लेक्चर्स में क्वालिटी नहीं है। तो प्लीज आपकी जो क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स है वो मैटर करता है। आप ऐसे लेक्चर्स सुनो जिनमें आपके इलस्ट्रेशंस बहुत ज्यादा हों, जिनमें टीचर्स ने क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कराए हों, एप्लीकेशन पार्ट ज्यादा हो, थ्योरी कम हो। तो आपको एक ऐसा बैच ढूंढना है जहां पे टीचर तगड़ा हो और अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कराता हो। इसके बाद सेकंड और जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आपको फुल लेक्चर्स देखना है इंस्टेड कि आप शॉर्टकट्स को फॉलो कर रहे हो। देखो वन शॉट बिल्कुल भी मत देखो मैथ्स में, क्योंकि आप कम चैप्टर्स करो, आप लिमिटेड चैप्टर्स कर लो, लेकिन उनको डेप्थ में कवर करो फुल लेक्चर्स के साथ। वन शॉट में बिल्कुल भी मत पढ़ो, क्योंकि मैथ्स में कम चैप्टर भी आपके चल जाएंगे। मैथ्स में मैं आपको बता दे रहा हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अभी आपका जेईई मेंस 2025 खत्म हुआ है, तो जेईई मेंस 2025 में ये 8 चैप्टर जो है वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग रहे हैं। नॉट ओनली इन 2025, लास्ट के 5 से 6 साल के पीवाईक्यूज यदि आप उठाओगे तो यही मैथमेटिक्स में आपके स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं। वेक्टर्स एंड 3D, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, कॉनिक सेक्शन, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन जिसमें इंडेफिनिट और डेफिनिट की मैंने सिर्फ बात की है, एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें इंक्लूड नहीं है, सीक्वेंस एंड सीरीज और बायनॉमियल थ्योरम। यदि आप टोटल देखोगे तो 299 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बनते हैं। यदि आप 299 को 19 शिफ्ट आपकी हुई थी, यदि आप 19 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 15 प्लस समथिंग बनता है। मतलब केवल इन 8 चैप्टर से आपके 15 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे आपकी शिफ्ट के अंदर। तो केवल इन 8 चैप्टर को कर लो, लेकिन अच्छे लेक्चर के साथ डेप्थ में करो और फुल लेक्चर्स देखो। आप डेफिनेटली 12-13 क्वेश्चन भी बना लोगे तो आपका 99 परसेंटाइल फर्स्ट अटेम्प्ट में मैथ्स में बन जाएगा। तो अब इसके बाद बात करते हैं सबसे प्यारे सब्जेक्ट की, और वो है आपका केमिस्ट्री। देखो यार, ये चीज तो आपने सुनी होगी कि केमिस्ट्री वफादार है, आईआईटी का द्वार है। देखो, यदि आप सच में चाहते हो ना कि आप आईआईटी पहुंच जाओ, तो सिर्फ ये एकमात्र सब्जेक्ट है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो कि वफादार है। मतलब यदि आपने केमिस्ट्री कर रखी है तो ये आपको पेपर में नंबर दिलाएगी ही दिलाएगी। हो सकता है आप मैथ्स को बहुत अच्छे तरीके से कर लो, लेकिन तब भी आप पर एग्जाम में क्वेश्चंस ना बने,
बट केमिस्ट्री यदि आपने की है तो मेंस में भी आप क्वेश्चंस बना के आओगे और एडवांस में भी आप क्वेश्चंस बना के आओगे। और यही रीजन है कि अभी आपने जो फिजिक्स और मैथ्स की स्ट्रैटेजी देखी है उससे बेस्ट स्ट्रैटेजी मैं आपको केमिस्ट्री में बताने वाला हूं, इसलिए ये पार्ट भी मिस मत करना। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको स्ट्रैटेजी में आगे ले चलूं, देखो यार, आपने यूट्यूब पर रोड मैप स्ट्रैटेजी वाली बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी ऑलरेडी। मेरी भी आपने कई सारी वीडियोस जो है वो देख ली होंगी। और यदि ये वीडियोस आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं तो फिर आपके लिए एक पर्सनल असिस्टेंट की जरूरत है, आपको एक पर्सनल मेंटर की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, कमेंट्स भी आई थी, ईमेल्स भी आई थी कि भैया आप अपनी पर्सनल मेंटरशिप जो है लॉन्च कर सकते हो क्या। तो मैंने अपनी पर्सनल मेंटरशिप जो है वो लॉन्च कर दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारी जो डिटेल है इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। तो यदि आपको लग रहा है कि आपको कोई एक ऐसा मेंटर चाहिए है जो आपको 24/7 गाइड कर सके, तो आपको डेफिनेटली ये जो चीज है ये चेक करना चाहिए। अनलिमिटेड कॉल, अनलिमिटेड व्हाट्सएप चैट सपोर्ट एंड मल्टीपल फीचर्स के साथ मैंने लॉन्च किया है। एक बार एटलीस्ट ये वीडियो आप जरूर देख लेना, यदि ज्वाइन नहीं भी करना तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार फीचर्स जरूर चेक करना। अब चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले यदि मैं जेईई मेंस 2025 की मैं बात करूं, 19 शिफ्ट के अंदर यदि आप देखोगे तो फिजिकल केमिस्ट्री से 186 क्वेश्चंस पूछे गए थे, एवरेज 9.7 बनता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 133 क्वेश्चंस, एवरेज आपका 7 बनता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 156 क्वेश्चंस, एवरेज आपका 8.2 बनता है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं आपके फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में सारी 19 शिफ्ट के अंदर। यदि आप टोटल काउंट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। आप इन चीज को ध्यान से देखो कि सबसे कम चैप्टर्स आपके इनऑर्गेनिक में है, बट स्टिल 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और फिजिकल का सबसे ज्यादा सिलेबस है, 8 चैप्टर है फिजिकल में, तो 9 क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, बाकी ऑर्गेनिक में 8। मतलब ऑलमोस्ट आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑलमोस्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। बट मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू 95% एस्पायरेंट्स आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ये सबसे ज्यादा टफ होती है। फिर इसके बाद फिजिकल आती है, फिर आपकी इनऑर्गेनिक आती है। देखो, पहले बच्चों को इनऑर्गेनिक टफ लगती थी, लेकिन अब इनऑर्गेनिक टफ नहीं है, क्योंकि जो रटने वाला जो पोर्शन था ना, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, मेटलर्जी वगैरह, पी ब्लॉक भी ऑलमोस्ट डिलीट हो चुका है, ये चीजें हट चुकी हैं। तो अब रटने वाला पोर्शन है नहीं है, कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है। तो इनऑर्गेनिक उतना ज्यादा टफ नहीं बचा है। और फिजिकल भी ज्यादा टफ नहीं है, क्यों? क्योंकि फिजिकल आपकी इंडिपेंडेंट होती है, ज्यादा कनेक्टेड नहीं होती है। ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा टफ सेक्शन होता है, और आप देख सकते हो कि ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है। तो जिस बच्चे ने ऑर्गेनिक कर ली, इफ यू कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ओवर फॉर यू। यदि आपने ऑर्गेनिक कर ली तो केमिस्ट्री खत्म है, समझ लो। मतलब पूरा जो मुद्दा है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। इसलिए बेस्ट स्ट्रैटेजी मैं ऑर्गेनिक की लेके आया हूं, बस थोड़ा सा वेट कर लेना, ऑर्गेनिक आपकी मास्टर हो जाएगी। तो देखो, जल्दी अपन इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल की बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आपका सिलेबस है, 6 चैप्टर्स हैं। यदि आपको सॉल्ट एनालिसिस अभी नहीं करना है तो मत करना, ये 5 चैप्टर्स आप निपटा दो, बहुत जल्दी से हो जाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्चुअल है, बड़े चैप्टर्स हैं, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये बाकी तो बहुत जल्दी जल्दी आपके हो जाएंगे। करना क्या है, आपको लेक्चर से देखना है। लेक्चर्स के बाद इनऑर्गेनिक में नोट्स काफी ज्यादा जरूरी होते हैं, नोट्स बनाओ। और नोट्स के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगती हैं वो भी आपको अपने नोट्स में लिख लेना है। और इसके बाद बस आप पीवाईक्यूज कर लो लास्ट 7 ईयर्स के। देखो, इनऑर्गेनिक के फटाफट खत्म हो जाएंगे पीवाईक्यूज, इसलिए मैंने 7 ईयर्स के यहाँ पे इंक्लूड कर लिए हैं। तो यदि आपने पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी और लेक्चर्स को अच्छे से देखा है, इनऑर्गेनिक का एक एक क्वेश्चन आप मेंस में भी बनाओगे, और फिर एडवांस्ड के पीवाईक्यूज कर लेना, तो एडवांस में भी आप पर इनऑर्गेनिक बन जाएगी। इसके बाद यदि मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं, तो फिजिकल में ये आपका सिलेबस है, 8 चैप्टर हैं। आप ये 2 चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, ये सबसे बड़े चैप्टर्स हैं और सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग चैप्टर्स हैं। यदि आप इन दोनों चैप्टर्स को थोड़ी देर के लिए हटा दो तो मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रेडॉक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशंस और काइनेटिक्स, ये बहुत स्पीड में आपके कवर हो जाएंगे। तो अपने माइंड में बस यही चीज रखो कि ये 2 आप यदि अच्छे से कर लेते हो तो बाकी सब जल्दी जल्दी हो जाएंगे। करना क्या है, आपको लेक्चर्स देखना है, फिर इसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। देखो, फिजिकल में फालतू की चीजें ज्यादा मत लिखना, टाइम आपके पास नहीं है। आप केवल शॉर्ट नोट्स बनाओ, मतलब फॉर्मूले वगैरह लिखते रहना, दैट्स इट। इसके बाद फिर आपको ऑब्वियसली फिजिकल के डायरेक्टली पीवाईक्यूज नहीं बनते हैं, इसलिए आपको मॉड्यूल्स के सॉल्व एग्जाम्पल जरूर करने हैं। एक बार आपने सॉल्व एग्जाम्पल कर लिए, फिर आप इसके बाद डायरेक्टली पीवाईक्यूज कर सकते हैं। और पीवाईक्यूज 7 ईयर्स के नहीं करने, लास्ट 5 ईयर्स के कर लो आप, 21 से लेके 25 तक। आप इजीली फिजिकल का एक एक क्वेश्चन जो है वो मेंस में बना लोगे।
अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, एंड दैट इज योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो यार, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरे जेईई मेंस में फुल मार्क्स थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और मैंने यूट्यूब से किया था। आपको मैं स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा और मैं आपको लेक्चर्स भी बताऊंगा कि मैंने कहां से किया था, जिससे आप भी फुल मार्क्स ला सकते हो। सबसे पहले तो ऑर्गेनिक करना कैसे, स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप सबसे पहले तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। ये जो सेकंड पार्ट है ये आपको टच नहीं करना है। सबसे पहले पार्ट 1 देखो, क्योंकि पार्ट 1 यदि आपने कर लिया तो ऑर्गेनिक खत्म है। पार्ट 1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसमें क्या आता है, पार्ट 1 में आपका बेसिक्स आता है और पार्ट 2 में आपकी क्लासेस आती हैं। क्लासेस अभी क्या होती हैं, अभी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ये 4 चैप्टर आपके बेसिक्स में आते हैं। कौन कौन से हैं? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। ये 3 चैप्टर्स तो आप सब जानते होंगे। ये जो चौथा चैप्टर है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। ये जो चैप्टर है इसके लिए मैं एक बहुत मस्त प्लेलिस्ट आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करना। तो ये जो 4 चैप्टर्स हैं, आप यदि इनको खत्म कर लेते हो, जितना टाइम देना है, यदि आपको 2 महीने भी लगते हैं ना, तो प्लीज आप इनको अच्छे से कर लो 2 महीने के अंदर। यदि आपने इनमें मास्टरी कर ली तो ये जो क्लासेस हैं इनको तो आप इस मेथड के थ्रू बहुत जल्दी खत्म कर लोगे। वो है आपकी क्लास वाइज मेथड, या फिर उसको आप ब्रेक डाउन मेथड भी बोल सकते हो। अब ये चीजें क्या है, सबसे पहले तो ये समझो कि ये क्लासेस क्या है। देखो, आपके ये चैप्टर्स बचते हैं फिर एनसीईआरटी में। आपका हाइड्रोकार्बन है, हेलोअल्केन हेलोअरिन्स है, अल्कोहल ईथर्स फिनोल्स है, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमाइंस है एंड बायोमोलिक्यूल्स है। यदि आप इन सारे चैप्टर्स को ब्रेक डाउन करोगे तो आप ये पाओगे कि हाइड्रोकार्बन में आपकी 3 क्लासेस आ जाती हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस। क्लासेस क्या होती हैं? ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनको सिमिलर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सके। आपने ये 10th क्लास में पढ़ा होगा कार्बन एनर्जी कंपाउंड में। तो अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस आपके हाइड्रोकार्बन में है। हेलोअल्केन एंड हेलोअरिन्स में आपके अल्काइल हैलाइड्स एंड अराइल हैलाइड्स आ जाते हैं। अल्कोहल ईथर्स फिनोल में अल्कोहल ईथर फिनोल्स। इस तरीके से आप इनको डिवाइड कर सकते हो। और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या करना है, पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड करके एक एक चैप्टर करना है। अब ऐसा क्यों करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। वो इसलिए करना है क्योंकि हर एक जो क्लास है ना उसमें एक सिमिलर पैटर्न है, ठीक है। उसमें आपका एक सिमिलर पैटर्न है सारी क्लासेस में। यदि आपने एक क्लास को अच्छे से समझ लिया तो सारी जो क्लासेस हैं वो आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि सबका सिमिलर पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है आप ध्यान से देखना। जैसे मैं अल्केन की बात करूं तो आप हाइड्रोकार्बन की अभी एनसीईआरटी उठाना और अल्केन्स आप देखना। उसमें आपको सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगी, और ज्यादा नहीं होती, बस 2 से 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी खत्म हो जाएंगी। इसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी ज्यादा नहीं होती है, 4-4, 5-5 दी गई हैं हर एक क्लास में, और आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो जाएंगी। इसके बाद केमिकल रिएक्शंस भी आपको 4 से 5 मिलेगी हर एक क्लास के अंदर, और आपकी केमिकल रिएक्शन खत्म। वो पूरी जो क्लास है वो आपकी खत्म। सेम पैटर्न आपको अल्कीन्स में मिलेगा, अल्काइंस में मिलेगा, अराइल हैलाइड में मिलेगा, अल्काइल में मिलेगा, अल्कोहल में, ईथर्स में, फिनोल्स में, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड में, अमाइंस में। हर एक क्लास में आपको सेम पैटर्न मिलेगा। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर केमिकल रिएक्शन। तो आपको क्या करना है, सिंपल, आपको सिंपल A4 साइज का पेपर लेना है, ऊपर अल्केन डालना है, तीनों चीजें कंप्लीट, अल्केन खत्म, फिर अल्कीन डालना है, तीनों चीजें कंप्लीट, फिर खत्म, अल्काइंस डालना है, तीनों चीजें कंप्लीट, और आपके जो नोट्स बनते जाएंगे। और ऐसे करके आपकी जितनी भी क्लासेस हैं 20 से 25 पेजेस में सारी क्लासेस की पूरी रिएक्शंस आ जाएंगी, एंड आपकी पूरी जो ऑर्गेनिक का ये जो पार्ट 2 है ये आपका खत्म हो जाएगा। मेन पार्ट क्या है? मेन पार्ट है आपका ये। प्लीज 1.5 महीने 2 महीने जितना भी टाइम लगता है, बट इनको अच्छे से कर लो। ऑर्गेनिक खत्म, और यदि आपने ऑर्गेनिक निपटा ली तो आपकी केमिस्ट्री खत्म, और यदि आपकी केमिस्ट्री निपट गई तो आपकी आईआईटी में सीट कंफर्म। अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक खत्म कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको अच्छे से लेक्चर से समझना है। ऑर्गेनिक में नोट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे आप रिवीजन कर पाओ। एनसीईआरटी आपको पढ़ना है क्लास 12 पार्ट 2, जो क्लास 12 पार्ट 2 है, जो हेलोअल्केन हेलोअरिन से स्टार्ट होता है और बायोमोलिक्यूल्स तक, यहां से यहां तक आपको पूरी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ना है। फिर इसके बाद आप मॉड्यूल्स जरूर सॉल्व करो, क्योंकि ऑर्गेनिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो मॉड्यूल्स करो और लास्ट 4 ईयर्स की पीवाईक्यूज कर लो, क्योंकि अब आप मॉड्यूल्स भी कर रहे थे। इसके बाद यदि मैं बात करूं कि आपकी बेस्ट ऑर्गेनिक प्लेलिस्ट कौन सी है यूट्यूब पर, तो ये आपकी हो जाती है अनअकैडमी जेईई पर। ये आपको मिल जाएगा, 2.0 भी मिल जाएगा, 3.0 भी मिल जाएगा, अनुपम गुप्ता सर। और मैंने इन्हीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो की थी। मैं किसी एक चैप्टर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप यहां से कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो सच में हेल्पफुल लगती है तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। मेंटरशिप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप एक बार जरूर सोचना। और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।